हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज। ठीक है, तो आई होप साधारण ब्याज जिन जिन बच्चों के बुक में होगा वो जरा देख लें एक बार। देखो क्या क्या चीजें मिलती है बेटा। एक शब्द आपको मिलता है पी। क्या मिलता है? पी। पी क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। दूसरा वर्ड होता है रेट। रेट का मतलब होता है दर। टी का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। एस आई, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज का आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि साधारण ब्याज बराबर आपका पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। हिंदी में देखें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, अब ध्यान देना है यहां पर कि मूलधन क्या है। ठीक बेटा, मूलधन का मतलब होता है हम आपसे जितना उधार लें या आप हमको जितना उधार दें, तो किसी भी लेन देन में जो शुरुआती पैसा दिया जाता है या शुरुआती पैसा लिया जाता है वही हमारा मूलधन होता है। ठीक है, फिर उस पर तय होता है कि अगर हम आपको पैसा देंगे तो आप उसके बदले हमको क्या देंगे। तो वहां पर एक परसेंट शब्द है मैथ में, परसेंट पर बातें तय होती हैं कि 2%, 3%, 4%, 5%, 20%। आप हमको हर साल कितना परसेंट देंगे, हर साल कितना परसेंट देंगे। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, जितना परसेंट कोई देगा या जितना परसेंट कोई लेगा वही कहलाएगा दर। दर मतलब रेट, किस रेट से आप पैसा ले रहे हैं। और दर का मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा है 5%, तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 रुपए दिए हैं तो वो हमको 5 रुपए देंगे। ठीक बेटा, पर सेंट, पर का मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब 100, कि प्रति 100 पर आप हमको कितना देंगे। तो प्रति 100 पर आप हमको 5 रुपए देंगे। अगर 1000 लेंगे तो 100 का 10 गुना लिए हैं तो हमको ब्याज भी 5 का 10 गुना चाहिए, 50 रुपया चाहिए। बात समझ गए? अब बात है समय की। तो समय में देखिए, समय अगर वर्ष में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला काम करता है। तो यहां याद रखिएगा समय कब की है? वर्ष की बात है। जब समय वर्षों में दिया जाए मेरे बच्चे, तब जो है ये फार्मूले हमारे काम करेंगे। ठीक है, अब तुम सोचोगे फिर अगर दिन का निकालना होगा, महीने का निकालना होगा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचना है, समझो पहले। तो ऐसा ही हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब हमने जो 100 रुपए दिए थे किसी को उधार, उसने हमको दिए 105 रुपए, तो हमको 5 रुपया जो बढ़ा के मिला वही हमारा क्या है? ब्याज है। वही हमारा क्या है? ब्याज है। समझ गए? तो बेटा एक वर्ड और समझ लो, मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है, मिश्र मतलब मिला हुआ। मिश्र मतलब मिला हुआ, इसमें कई चीजें मिली हैं। तो मिश्र धन वो है कि हमने जैसे किसी को दिया 100 रुपए, उसने हमको दिया 5 रुपए बढ़ा के 105 रुपए, तो उसने हमको जो कुल मिलाकर दिया वही है मिश्र धन। तो उस मिश्र धन में क्या क्या था? 100 रुपया हमारा ओ वाला था जो हमने उसको दिया था, और 5 रुपया हमारा ब्याज है। तो हमने क्या देखा कि जो मिश्र धन था टोटल वो क्या था? वो मिश्र धन अकेले नहीं था, उस मिश्र धन का मतलब था जो हमने पैसा दिया था वो उधारी का, और जो उसने हमको इसके बदले में 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मिश्र धन का मतलब ही होता है मूलधन जो हमने इनको दिया था और प्लस साधारण ब्याज। कैसा ब्याज? साधारण ब्याज। तो ब्याज और मूलधन मिला के क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। इसको बेटे हम अंग्रेजी में ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से, जिसका मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। बात समझ गए? एक बात और यहीं पे क्लियर कर देता हूं, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब है कि हमने आपको जितना पैसा दिया है उसी पैसे पर हम हर साल आपसे 5%, 5%, 5% या 10% हो 10%, 10%, 10% उस पर ही लेंगे। जैसे अगर हमने आपको दिया है 100 रुपया, एक साल बाद आपके ऊपर हमारा हो गया 105 रुपया। ठीक है, तो अगली बार फिर आपको जो देना होगा 100 रुपए का ही 5% देना होगा। तो अगली बार फिर 5 रुपया बढ़ेगा, अगली बार फिर 5 रुपया बढ़ेगा। तो हर साल जो बढ़ने वाली सीमा है वो क्या है? फिक्स है। समझ गए बात? इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। क्लियर है? चलिए, मतलब जो कुल पैसा वो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, हमने जो पैसा बस दिया था शुरू में या जो पैसा शुरू में लिया था उस पर ब्याज लगेगा। बात समझ गए? पक्का ना? बोलो हाँ, लिख दो उसमें हाँ, सर जी समझ में आ गया। चलो अब हम सिखा देते हैं कि अगर महीने में पूछा तो क्या होगा। महीने में पूछा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। अभी हमने पढ़ा बेटा एस आई सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय।
इस समय किसमें बेटा? साल में है, ईयर में है, वर्ष में है। तो सोचो जरा, अगर एक वर्ष है, कितना है? अगर एक वर्ष है, ठीक है, एक वर्ष है तो हम एक लिखेंगे। अगर वो कह दिया 6 महीने, तो 6 महीने का मतलब क्या होता है जानते हो? 6 महीने जानते क्या होता है? 6 महीने का मतलब यह हुआ, ठीक है, 6 महीने का मतलब यह हुआ कि अब अगर एक महीने में कितने साल, तो 1/12 साल। 2 महीने में कितने साल? 2/12 साल। 3 महीने में कितने साल? 3/12 साल। 4 महीने में कितने साल? 4/12 साल। मतलब हमको तो लिखना साल में है, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया कि 5 महीने का बताओ, कितना बताओ? 5 महीने का बताओ, तो मतलब हम लिखेंगे 5/12। बात समझ गए? अगर हमारे क्वेश्चन में महीना शब्द दे देगा तो हम कैसे बनाएंगे? फार्मूला चेंज कर देंगे, यहां उस महीने का नंबर लिखेंगे और बटे में 12 और फिर गुणे में 100। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? फिर से सुन लो। अगर इसने कहा 6 महीने का निकालना है तो हम यहां लिख देंगे 6 और नीचे 12 फिक्स रहेगा, 12 फार्मूले में आ गया। अब बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर? चल कर भैया 6,420 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो सबसे पहले सवाल लगाने का तरीका लिखा करो, क्या क्या दिया है। पी कितना पैसा दिया था? 6,420। आर जहां परसेंट लगा होगा वही आर है। आर कितना बेटा? 7%। कितना है? 7%। टी टाइम कितना बच्चे? 4 ईयर्स। थोड़ा अंग्रेजी भी देखो, 4 साल। अब क्या कर रहा है? निकालना क्या है? तो आपसे कहा है कितना, देखो कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, एसआई। क्या पूछा है? एसआई। एसआई पूछा तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, पी गुणे आर गुणे टी। देखो साल में दिया है तो हमको चेंज नहीं करना, टी को बटे 100। फार्मूला मान रखो बेटा, पी कितना लल्ला? 6,420। लिख लो 6,420, बगल में देख लो। गुणे आर कितना बच्चे? आर हमारे पास देखो कितना दिया है? 7%। ठीक है। टाइम कितना है? बोलो 4 साल। कितना है? 4 साल और बटे में 100। इसको लगाने का तरीका है, पहले जीरो दिख रहा ऊपर नीचे काट दो, ठीक। अब देखो 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10। समझ गए? चल अब क्या करना है, इस अगर 5 से 2 काट सकते हो डायरेक्ट काट लो। 5 के 5 पहाड़ जाएगा नहीं, जीरो पॉइंट लगा हो जाएगा 20। 5 के बस बेटा 4 का गुणा करा दो। 4 दूनी 4 गुणा करा होगा, हाँ 642 में। चलो बढ़िया से लिख देता हूं कि कितना निकलेगा। तो हम लिखेंगे 642 गुणे 0.4। पहले 4 से गुणा करना दशमलव भूल जाओ। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 1 25। दशमलव कई अंक पर लगेगा जरा देखना, तो दशमलव कई अंक पर लगेगा भैया? 1 अंक पर। तो आया 256 रुपए। कितना आया? 256 रुपए 80 पैसे। सही हो रहा है? जरा देखो भाई, 256 रुपए 80 पैसे बता रहे हैं। अच्छा 2 भी था यार, तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से 24, 1 25। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने पर यही तो आ रहा है। अच्छा हो 7 भी था यार गुणे में भैया मेरे। क्या था? 7 भी बचा है, चोरवाता भी दिखाइए नहीं दे रहा था। 7 अठे 56 हासिल 5, 7 6 42, 42 5 47 हासिल 4, 7 5 35 4 39 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17.1 अंक पर बेटा 1797 रुपया 60 पैसा दशमलव 6। 1797.6 है कहीं? यहां है। कहां है? यहां है। समझ में आ गई बात? ठीक, इसको इसे टिक कर दो। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो क्या क्या था? 642 बचा, 7 बचा, 0.4 बचा। ऐसे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। डन है क्या? ये हो गया पैसा। समझ में आई बेटा बात? हमने क्या किया? फार्मूला लगाया, काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अनुरिमा 10,250 का निवेश 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है। निवेश मतलब होता है पैसा लगाना। कितना लगाई है? इसका पी देख लीजिए, कितना लगाई है? 10,250। ठीक, कितना परसेंट पर? आर लिख लीजिए। आर कितना दिया बेटा? 4%।
जिसमें उसे कुल 12,710 रुपया प्राप्त हुआ। ध्यान समझना, तो कुल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इसने कहा जिसमें उसे कुल इतना प्राप्त हुआ, मतलब ए मिश्र धन, क्योंकि ब्याज जोड़कर इसको मिला 12,710 रुपए, 12,710 रुपए। यह धन पाने के लिए उसे कितने वर्ष के लिए निवेश करना होगा। अब देखो क्या पूछा, कितने वर्ष के लिए निवेश करना होगा, मतलब इस बार हमसे पूछा बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखो भैया कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला ए पर तो है नहीं, हमारे पास फार्मूला किस पर है, किस पर है, आर पर है, सॉरी एसआई पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे। हमने फार्मूला बताया ही है कि एसआई बराबर क्या होता है, अभी बताया था ना कि दोनों को जोड़कर निकाल। आई बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 7 6 42 42 5 47 हासिल 4 7 5 35 4 39 हासिल 3 7 2 14 3 17.1 अंक पर बेटा 1797 रुपया 60 पैसा 0.6, 1797.6 है कहीं, यहां है, कहां है, यहां है। समझ में आ गई बात, ठीक, इसको इसे टिक कर दो। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो क्या क्या था, 642 बचा, 7 बचा, 0.4 बचा, ऐसे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। डन है क्या, ये हो गया पैसा। समझ में आई बेटा बात, हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अनुरिमा 10,250 का निवेश 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है। निवेश मतलब होता है पैसा लगाना, कितना लगाई है, इसका पी देख लीजिए कितना लगाई है, 10,250, ठीक, कितना परसेंट पर, आर लिख लीजिए, आर कितना दिया बेटा, 4%, जिसमें उसे कुल 12,710 रुपया प्राप्त हुआ। ध्यान समझना, तो कुल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इसने कहा जिसमें उसे कुल इतना प्राप्त हुआ, मतलब ए मिश्र धन, क्योंकि ब्याज जोड़कर इसको मिला 12,710 रुपए, 12,710 रुपए। यह धन पाने के लिए उसे कितने वर्ष के लिए निवेश करना होगा। अब देखो क्या पूछा, कितने वर्ष के लिए निवेश करना होगा, मतलब इस बार हमसे पूछा बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखो भैया कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला ए पर तो है नहीं, हमारे पास फार्मूला किस पर है, किस पर है, आर पर है, सॉरी एसआई पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे। तो हमने फार्मूला बताया ही है कि एसआई बराबर क्या होता है, अभी बताया था ना कि दोनों को जोड़कर निकालते हैं। तो अगर एसआई को निकालना है तो जो कुल धन था उसमें से क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे। कुल धन कितना है मेरे लल्ला, 12,710। घटाना कितना है, हमारे जितना हमने पैसा लगाया था, तो 10,250 घटा दो, जीरो में से जीरो गया, जीरो, ठीक है, जीरो जीरो गया जीरो, 11 में से 5 गया 6, यहां बचा 6, 6 में से 2 गया, बचा 4, ठीक है, फिर क्या बचा, 6 में से 2 गया, बचा 4, अब बचा 2, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया, खत्म। तो आया 2460 रुपया, कितना आया, 2460 रुपया। तो इसका एसआई कितना आया बेटा, एसआई आया 2460 रुपया। बात समझ गए। अब इसी पर सवाल लगेगा कि भैया ये जो 2460 रुपया है वो पी आर और टी तो पता ही नहीं है के बराबर है, ठीक है। तो पहला तरीका काटने का है, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो आप इसको लिख दीजिए 5 दूनी का 10, इसको 5 से काट, 5 दूनी का 10, ध्यान समझना, यहाँ 10 हुआ। अब यहाँ पढ़ा डायरेक्ट नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 5 25 25 नहीं, रही गलती हो जाएगी, ठीक बेटा। फिर लग रहा है, अच्छा 2 25 10, यहाँ 2 लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पे, यहाँ पर 2 लिखिए, क्योंकि पढ़ा किसका पढ़े थे, पढ़ा किसका पढ़े थे, 2 का पढ़े थे, ठीक है। 2 25 10 हुआ था, 5 बार में गया। अब इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी का 4, ठीक है। अब बचा 205 और 2, 205 का बेटा गुणा कर लो 2 में, तो 200 का 2 बार 400, 5 5 10, 410। तो क्या बना जानते हो, अब हम इसको लिखेंगे 2460, ध्यान बात समझो जरा। तो अब 210 जो आया इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो उसको लिखेंगे 2460 बटे में 210,
और बराबर के टी। तो इनका रूल होता है कि अगर कहीं कोई गुणा कर रहा है और इसको हटा के हमको केवल अक्षर छोड़ना है तो इधर गुणा कर रहा तो उधर जाके भाग करेगा, अगर इधर नीचे भाग करता तो उधर जाके गुणा करता। ठीक बेटा, तो 0 से 0 काट दो। ठीक है, देखो 3 से दोनों कट रहे हैं, 7 त्रिक 21, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। बात समझ गए भैया? कितना आया? 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। देखो 782 कटेगा का? सही घटा था। 0 0 11 5 6 6 2 4 2 0 2। ठीक, 2460 205 210 और 410 था यार, तबियत कहने कहाँ गड़बड़ा रहा है। कितना आया था ये गुणा करने पे? 410। चलो इसको फिर लगाते हैं। ठीक, चलिए आइए बच्चों, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 10,250 का निवेश किया गया। निवेश मतलब पैसा लगाया गया। कितना लगाया गया? 10,250। तो लिख लो भैया, हमको क्या दिया है? 10,250। किसकी वैल्यू है? 10,250 लिखो, इसी लिख दे रहे हैं। तो जितना हमने पैसा लगाया, जो पैसा लगाया वो क्या था? पी था। पी कितना लगाया? 10,250 रुपए। ठीक है, चल रेट, किस रेट से पैसा लगाया? 4% की दर से। ठीक है, इसमें कुल इसको 12,710 मिला। तो कुल मिलने का मतलब इसको मिल गया मिश्र धन, क्योंकि ब्याज और मूलधन सब जोड़ के मिला। 12,710 रुपया मिला। ठीक बेटा, अब कह रहे कितने साल में ये पैसा पाया, तो उसको निकालना क्या है? टी नहीं पता, कितने समय में हुआ इसको पता नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि यार हमारे पास एक तो फार्मूला ही नहीं, हमारे पास तो एसआई का फार्मूला था। हम यहां लिख देंगे एसआई बराबर। तो जब हमने बताया कि एसआई का मतलब क्या होता है, हमने मिश्र धन बताया था कि मूलधन एसआई जोड़ने पर आता है, मतलब मूलधन ब्याज जोड़ने पर आता है मिश्र धन। तो अगर हमको क्या निकालना होगा? ब्याज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो भैया मिश्र धन हमारा कितना है? एसआई का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस पी। घटा दो भैया, ये कितना है बेटा? 12,710। पी कितना लगला? 10,250। लो घटाते हैं, 0 0 उधार लो, 11 में से 5 गया 6, यहां बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 0 गया 2। ठीक है, 1 1 0। 2460 रुपया इसको मिला। कितना मिला? 2460 रुपया ब्याज मिला। तो फार्मूले पा जाओ भैया कि एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। फार्मूला लगा दो तो हो गया कितना हमारा? पी कितना है? पी हमारे पास है 10,250, लेकिन एसआई का मान दिया है तो हम डायरेक्ट इस पर नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे? एसआई फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए। अब इनके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इनका फार्मूला यही है कि एसआई कितना आया? 2460 बराबर कितना था? 10,250 रुपया। रेट क्या था बेटा? रेट कितना दिए हैं? 4%। रेट कितना है? 4%। तो 4 गुणे समय कितना है पता नहीं, टी बटे में 100। ठीक, तरीका देखो, 0 से 0 कट जाएगा तो हाथ से कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, काट देंगे। ठीक, अब काट के देखो कुछ कट रहा है क्या? ये 10 है, 1025, 2 से काट दो, 2 25 का, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 इसको काट दो बेटा। तो जब इसको काटोगे 5 काटे क्या आएगा? देखो 5 दूनी 10, 0 बढ़ा लो, 5 25 25, ये तो गया कट। ठीक है, आया 205। तो 205 में 2 का गुणा कर दो, आएगा कितना? 410। तो हम यहां लिखेंगे 2460 बटे, क्योंकि 410 गुणा करा रहा है इधर, ताकि बटे में हो जाएगा, भाग करा देगा, और बराबर के टी। काटो, 0 0 कैंसिल, 41 देखो कट रहा है क्या? 6 बार में, 4 6 24, 1 6 6 बेटा, 6 बार में कट गया। तो आ गया टी बराबर 6। टी बराबर 6। कै साल लगा? 6 साल लगा। कहीं है? यहां है, कहीं है? यहां है। ठीक है, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई क्या? नहीं अगर फिर से एक बार देख लेना। आओ अगले क्वेश्चन पर।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो बार बार अलग अलग पूछ रहा है। अभी समय पूछा था, इससे पहले ब्याज पूछा था, अब देखो क्या पूछ रहा है। श्री दीपक ने 6 वर्ष के लिए 21,250 रुपए निवेश किया साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए। कई वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इन्होंने दिया था, तो अंत में इनको इतना मिला। ठीक, तो इन्होंने लिखा कि साधारण ब्याज दर से दिया था, तो दिया क्या नहीं है, देखो दिया क्या क्या, देखो 6 वर्ष के लिए तो t बराबर 6। ठीक, कितना पैसा दिया था? 21,250, तो हो गया p बराबर 21,250। फिर अंत में पाया कितना? जो पाया वो a 26,350। ठीक है, बात खत्म। हम यहां से पूछा क्या हमसे? r किस दर से जाएगा भैया, r बता दीजिए। और क्या पूछा बेटा? और हमसे पूछा है भैया, तो हम SI निकालेंगे पहले। SI तो पता ही कैसे निकलता है। a और p अगर दिया है, SI बराबर a माइनस p, घटा दो। a है 26,350 और p है 21,250। दोनों को घटा दो बेटा, 250 250, तो यहाँ 350, यहाँ 250। 350 में से 250 घटा बचा 100। 26,000 में से 21,000 गया, कितना बचा? 5। 5100 रुपया भैया, 5,100 रुपया इनका क्या है? ब्याज है। अब पूछा है किस रेट से होगा, तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। तो ब्याज दिया है 5100। अब तेज करो थोड़ा, ठीक है, तो फॉर्मूला बता ही दिए हैं, फॉर्मूला पर नहीं लिखेंगे। 5100 बराबर, हम सिखा रहे हैं ना करना अपने बुक का। 5100 बराबर क्या? PRT, p कितना है बेटा? 21,250। r पता नहीं है, t कितना निकला है? 6 साल। अब बट्टे में 100। सबसे पहले बेटा 0 0 कैंसिल कर लिया करो, सबसे आसान तरीका है। इसके बाद 5 का 2, देखो 2 का 25 10, 2 का 25 10, 5 12 में 5 इनको काट दो। देखो 5 चौके 20, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 25 25। नहीं समझ में आएगा भाग दे लेना। और जिसको ये भी नहीं समझ में आएगा फोन कर बता देगा गुरुजी हमको नहीं आ रहा, इसको और नीचे से मैथ बताएंगे, लेकिन पहले सीखो। 2 के 2, 2 तिहाई 6। समझ गए बात को? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा भैया? ये आ गया 3। अब देखो नीचे का सब खत्म, बचा इतना। बचा क्या? 425 गुणे 3 गुणे r। ठीक है, तो ऐसा करो भैया, पहले 425 में 3 का गुणा कर लो। तो जब 425 में 3 का गुणा करोगे तो गुणा करने की जरूरत क्या है? देख रहे इतना है, इसको नीचे लेके भाग कराना होगा अभी। तो हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे 5100 बटे 3 को नीचे लेते आओ और 425 को नीचे लेते आओ और बराबर r कर लो। 3 से काटो, 17 तिया 51, 1700 हो गया। देखो फिर कुछ कट रहा है क्या? 17 दूनी, देखो यहाँ कट रहा है 17 दूनी 34, 8 बचा, 17 पचे 85, 17 से काटो कितना आया? 100। 25 से काट दो, 25 चौका 100। r बराबर 4% कहीं दिया है? r बराबर देखो आया ना 4%। बात समझ में आ गई क्या? बार बार देखना, बार बार समझना। मैं वादा करता हूं भैया अगर बढ़िया पूरा समझ लोगे तो अपने बुक्का लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैंने हर टाइप का बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सुश्री संध्या 12% है प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपए को 8 वर्ष के लिए जमा करती हैं। 8 वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितनी राशि मिलेगी? तो क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है, कुल कितनी राशि मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? पहले ब्याज निकाल देंगे, जब ब्याज आ जाएगा जितना लगाई थी दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गया मिश्र धन। बताया था मिश्र धन कैसे निकलेगा? 12%, r बराबर 12%, p कितना लाल? 31,400, टाइम कितना बच्चा? 8 साल। समझ गए? ईयर्स। कह रहे कुल कितना मिलेगा? राम जाने। तो पहले हम निकालेंगे SI, और जब SI आ जाएगा फिर निकाल देंगे अमाउंट। समझ में आ गई बात? तो चलो भैया ये हम आपके लिए देते हैं, आप करेंगे तो सुन लीजिए, करके आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे SI फार्मूले से, ठीक है, हम लिख भी दे रहे हैं, बस गुणा करना। SI कैसे निकालोगे? 31,400 गुणे r कितना है? 12% गुणे t कितना है? 8 साल बटे में 100। इसको सॉल्व कर लेना जितना आएगा, फिर अमाउंट निकालने के लिए
31,400 में यही लिख लेना जो आएगा, जोड़ के जो आएगा आंसर ही कमेंट में भेज देना। पक्का ना? हम बताया था ना होमवर्क भी देंगे। लो यही तुम्हारा होमवर्क है। और आगे चलो, एक क्वेश्चन देखो। 600 रुपए को सालाना 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और किसी धनराशि को सालाना 10% की साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 600 रुपए के सालाना 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और किसी धनराशि को 10% के ब्याज पर निवेश किया गया। 6 वर्ष बाद, ठीक है, दोनों धनराशियों पर मिले ब्याज का योग 640 रुपया हुआ। करें दूसरी धनराशि क्या थी? तो भैया पहला तो फिक्स है 600, हम इसको 1 2 मानेंगे। P1 मतलब पहली धनराशि 600, ठीक है। पहला रेट R1 12%, ठीक बेटा। किसी धनराशि का सालाना, दूसरा जो था मान लीजिए P2, हमको पता नहीं P2 का है। साधारण ब्याज पे निवेश किया गया। इनका R2 कितना था? R2 मतलब दूसरे वाले का ब्याज, P2 मतलब दूसरे पैसा। कै साल के लिए? 6 साल के लिए। तो दोनों 6 साल के लिए हैं, तो मतलब इनके लिए भी T 6 साल और इनके लिए भी T 6 साल। पक्का आएगा यार, बहुत गजब गजब के हैं। तरीका देखो कितना आसानी से समझ रहे हैं हम लोग। क्या क्या है पहले लिख लिया करो। दोनों धनराशियों पर मिले ब्याज 640 रुपया। मतलब जब पहले वाले का एसआई जोड़ेंगे किससे? दूसरे वाले के एसआई से, तो कितना आएगा? 640 रुपया। देखो वही कह रहा ना, दोनों धनराशियों पर मिले ब्याज का योग 640 रुपया है। बात समझ गए क्या? वेरी गुड। तो ये हो गए इनकी बातें। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जरूरी तुम्हारे बुक में हो, लेवल हट कर होगा, लेकिन थोड़ा कठिन ही सीखो। आगे क्या करोगे? चलो मैंने कहा था ना, मैं समझा दूंगा, तुम कर लेना। एक बुक नहीं, चाहे जिस बुक का कर लेना। क्लियर बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले वाले तरीके से चलो कि एसआई क्या आता है। तो देखो इनका एसआई क्या आएगा? तो कहेंगे भैया हमारा आएगा 600, एसआई 1 मतलब हम पहला एसआई निकाल रहे हैं। 600 गुणे 12 गुणे 6 बटे 100। 0 0 0 0 कट। देखो तो बचा के 12 6 72, 12 6 72, 72 गुणे 6, लिख लो 72 गुणे 6। 6 दूनी का 12, 6 सत्ते 42 से 43, 432 रुपया आ गया पहले के। समझ गए? वेरी गुड। अब समझो, अगर 432 रुपया आ गया पहले के, दूसरे के कैसे पता चलेगा? इंच पता चल जाएगा, दोनों जोड़ने 640 आया था। तो हम लिख देंगे कि अगर दूसरा का निकालना है तो कुल में से पहले का माइनस कर दो भैया। दूसरा का आया कितना? 640 में से 432 घटाओ बेटा। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 4 गया 2। तो मतलब इस वाले में एसआई कितना आ गया? 208 रुपए। कितने आ गए? 208 रुपए। तो 10 6 208। देखो तो इनको यही लगा दे बगल में। चलो इनको थोड़ा छोटा कर रहे हैं और लगा रहे हैं। ठीक बेटा? चलिए थोड़ा पढ़ो समझाओ भाई तुम। क्या बात है। चलो कितना कितना है ध्यान दो। अब इनका एसआई आ गया, कितना आ गया? एसआई 2 इनका आ गया 208 रुपया। यही लगा दो कि 208 बराबर P नहीं पता भैया हमको, P2 नहीं पता, R2 10%, T2 T1 दोनों बराबर ही था। तो 6 बट्टे में 100। ध्यान समझ के बात? क्या बात? 0 0 कैंसिल गुरुजी। ठीक है, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, ऊपर 3 नीचे 5। P2 निकालना है, मैंने तरीका बताया है। अगर इसको अकेला छोड़ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हम इसको लिख देंगे 208 गुणे में 5 बटे में 3 बराबर P। आएगा नहीं आएगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। काट डालो 3 से। 3 छोक 18, 2 बचा, 2 बचा कितना हो गया? अब भैया 2 बचा कितना हो गया? 208 आया था, सही था। देखो 10 2 8, 3 3 0, 6 4 2। वेरी गुड। कह रहे कितना बचा? तो कह रहे हैं कि 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा 20, 20 गया, 2 बचा 28, फिर 3 9 27, 1 बच गया है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो जरा 1 बचा के देखो भैया और क्या होगा इसमें।
अगर एक बच गया तो बड़ी कमाल की बात है, पूरा कट नहीं रहा है। तो 69 कुछ आ रहा है, गुणे 5 कर लो। 9 पचे 45, 4 9 54 4 58, लगभग 585 रुपया बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? 585 रुपया। बात समझ गए का? देख लो, तो 585 दशमलव कुछ आएगा, तो दशमलव मत जाओ। हमने तुमको बताया कि दशमलव जाओगे बहुत छोटा सा नंबर आएगा, 585 लगभग लिखकर छोड़ दो। बात समझ गए? तो भाई साहब कह रहे हैं कि 585 रुपया एक बार लगाए थे और 600 रुपया एक बार लगाए थे। दोनों पैसा कितने दिन की रखें? उतने दिन के लिए। समझ में आई बात? तो पहले पे 12%, दूसरे पर 10%, तो भी 10% से था। क्लियर है क्या? देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कट गए, तो बचा 3 और 5, 3 और 5, 5 से गुणा, 3 से भाग। अरे ठीक, क्लियर है? ए आ गया ए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% वार्षिक की धनराशि उधार दी। 5 वर्षों बाद उसे कितना मिला? 1200 रुपया ज्यादा मिला। उधार ली गई राशि कितनी है? तो कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ली, तो मान लो भैया कुछ पी था, नहीं पता। आर कितना बेटा? 24%। समय कितना लग रहा है? 5 साल। एसआई कितना है? 1200। भाई 1200 रुपया अगर ज्यादा मिल रहा तो एसआई तो हुआ, तो क्या निकालना है? पी। ऐसा क्वेश्चन में करा चुका हूं, आप करके आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका साधारण ब्याज से दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन लगा लीजिएगा। हमने पी भी निकाल लिया, हमने आर भी निकाल लिया, हमने टी भी निकाल लिया, हमने ए भी निकाल लिया। मतलब साधारण ब्याज निकाल लिया, समय निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया, दर निकाल लिया, मिश्र धन भी निकाल लिया। ठीक बेटा, तो आप लोगों के लेवल तक इतना बहुत है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें करने के लिए दिया है, कर लीजिएगा। और ये वीडियो दूर दूर तक शेयर करिएगा स्टेटस लगा के। और हाँ, बड़ी खास बात, लाइक जरूर करना जब अच्छा लगता है पढ़ने में। और कैसे पढ़ाना है, और सरल पढ़ाना है, और क्वेश्चन कराना है, कमेंट में लिखा करो। जब पढ़ते हो ना, नीचे देखते हो लिखने की बना रहा था, उसमें लिखा करो, लिख के सेंड कर दिया करो। ठीक बेटा? ठीक है, हाँ। और नए नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, घंटियों बजा दिया करो, ताकि जब दोबारा वीडियो भेज तो हर घंटी टन से बज जाए। ठीक है, ओके, मस्त रहो, पढ़ो अच्छे से।